प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का एक हमारा आज का नया सेशन चलेगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। ठीक है, देखो सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया था जिसने हमें मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ से डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की कहानी खत्म हो गई थी। ठीक है, तो इसने हमें क्या किया था, मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये सब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बात की थी। तो ज्यादा टाइम लॉस नहीं करते, डायरेक्टली देखते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या मेटल कैटायन होना चाहिए। ठीक है, मेटल कैटायन मतलब इसमें वैकेंट ऑर्बिटल कैटायन होगा। एक वर्ड लिखा हुआ है मेटल कैटायन, मेटल प्लस कैटायन। तो मेटल में कैटायन का मतलब कमी होगी, डेफिशिएंसी। क्या होगी वहां पे, देयर इज अ डेफिशिएंसी। वहां पे क्या होगी, डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी होगी तो पक्का मतलब वहां पे क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होगा वहां पे, वैकेंट ऑर्बिटल। अब वो कौन सी वैकेंट होगी हमें नहीं पता। ठीक है, बस हमें इतना पता है कि वहां पे क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो ये कह रहा है कि मेटल कैटायन और एटम मस्ट हैव वैकेंट sp-df ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी फॉर द एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट बाय मेटल। ठीक है, ये कह रहा है कि जो मेटल कैटायन है उसमें क्या होनी चाहिए, वैकेंट sp-df कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। किसके लिए, किसके लिए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करें, लिगेंड आएगा ना, लिगेंड होगा, लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो जो हमारी ये sp-d ऑर्बिटल है, ठीक है, जो sp-d ऑर्बिटल है, ठीक है, मेटल कैटायन और एटम मस्ट हैव वैकेंट sp-d ऑर्बिटल। इनमें वैकेंट sp-d ऑर्बिटल होने चाहिए किसके एकोमोडेशन के लिए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा कौन, लिगेंड। और ये एनर्जी जो होनी चाहिए क्या होगी, कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। इनमें एनर्जी लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और आगे बात करेंगे हम डिजनरेट, एक वर्ड आता है CFT में। ठीक है, वो थोड़ा आगे बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि सूटेबल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का, ये वाला वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, सूटेबल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कितना कोऑर्डिनेशन वाला प्रोडक्ट बना, यही तो ना, सूटेबल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। जैसे सपोज एक s में आ गया और क्या आ गए, ये 3 p के यूज हो गए, तो दिस इज द sp3, दिस इज द sp3। तो कौन सा है ये, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला। जैसे एक ऐसा ही है, एक ऐसा ही है, यहाँ पे s का, ये p का और ये d का, d की सपोज ये 5 ऑर्बिटल ये रही, तो इसमें भी और 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 इसमें भी। तो देखो यहाँ एक s का यूज हुआ, p की px, py एंड pz, और ये dxy dyz। तो सपोज ये ऑर्बिटल यूज हुई sp3d2, एक s की sp3d2, एक s 3p और 2d की, तो दिस इज द sp3d2। आगे बात करते हैं, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 3 2 5 और 1 6, एक ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल 2 ये, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, सूटेबल कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, द सूटेबल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल है, अब फाइनली आप ये समझो, जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल है अगर उन्हें हाइब्रिडाइजेशन के लिए जाना है तो वो क्या करेंगे, जो सूटेबल कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर का बन रहा है प्रोडक्ट, या कितने में सूटेबल है उनकी ज्योमेट्री, वो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या कह रहा है, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद, जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा, ओवरलैप विद फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल ये है और ये वैकेंट ऑर्बिटल है, दिस इज द वैकेंट ऑर्बिटल। ये क्या है, दिस इज द वैकेंट ऑर्बिटल, यही बात कर रहे हैं। लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल, ये क्या है, लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल, लिगेंड फील्ड ऑर्बिटल, लिगेंड फील्ड ऑर्बिटल, ये क्या करेंगे, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। लिगेंड का, मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल है, लिगेंड भरा हुआ है, तो ये इसको क्या करेगा, डोनेशन, और क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जो केवल देता है लेता नहीं है। अब इसके बेसिस पे इन्होंने थोड़ा आगे बात की, क्या बात की, इन्होंने आगे कहा लिगेंड को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। लिगेंड को कितने तरीके से, 2 तरीके से। लिगेंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक बोला वीक लिगेंड, वीक लिगेंड, और एक क्या बोला, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक बोला स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक बोला वीक लिगेंड, एक बोला स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, वीक लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। देखो बेटा, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड,
स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसकी जो टेंडेंसी है, क्या है इसकी टेंडेंसी है, वो क्या है, पेयरिंग की है। क्या करेगा, टेंडेंसी क्या है इसकी, बैक पेयरिंग की, बैक पेयरिंग। और जो वीक लिगेंड होगा, जो क्या होगा, वीक लिगेंड, वीक लिगेंड, तो इसकी क्या होगी, इसकी जो टेंडेंसी है डू नॉट बैक पेयरिंग, डू नॉट बैक पेयरिंग, डू नॉट बैक पेयरिंग, डू नॉट बैक पेयरिंग, ये क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा, डू नॉट पेयरिंग या बैक पेयरिंग, डू नॉट बैक पेयरिंग, ये क्या करेगा, बैक पेयरिंग नहीं करेगा। अभी तक हमने इतनी बात सीखी, ठीक है। पहला बोला ये बोला, दूसरा ये बोला, तीसरा ये बोला, चौथा ये बोला, पांचवा ये बोला। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल में बात हो रही है, 6 पॉइंट क्या है, इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्या, इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, in the case of octahedral complexes, in the case of octahedral complexes, octahedral complexes, octahedral के केस में, in the case of octahedral complexes, octahedral complexes का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6, in the case of octahedral complexes, if outer d is used, if outer d orbital is used, if outer d orbital is used, then it is called, then it is called outer orbital complexes, outer orbital complexes। अभी समझते हैं, ठीक है, जो आपने ये लिखा है। 7th पॉइंट, इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इफ इनर, डायरेक्टली पूरा पॉइंट यही, सारा यही, इफ इनर डी ऑर्बिटल यूज, इफ इनर डी ऑर्बिटल इज यूज्ड, इफ इनर डी ऑर्बिटल इज यूज्ड, इफ इनर डी ऑर्बिटल इज यूज्ड, बाकी पूरा यही, इफ इनर डी ऑर्बिटल इज यूज्ड, देन इट इज कॉल्ड, तब उसे क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, उसे क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। देखो इसको समझते हैं, आउटर और इनर क्या होगा, देखते हैं, ये वाला पॉइंट है, आउटर ऑर्बिटल क्या होगा, इनर ऑर्बिटल क्या होगा। देखो यार, आपको ये इतने पॉइंट दिमाग में रहने चाहिए। सूटेबल नंबर की वैकेंट वैकेंट एसपीडी जो है वो वैकेंट होनी चाहिए, किसके, लिगैंड के डोनेशन के लिए। अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो डिपेंड करेगा सूटेबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन की, कितना कोऑर्डिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। मेटल में वैकेंट ऑर्बिटल होंगी, वैकेंट ऑर्बिटल होगी तो लिगैंड उसमें डोनेशन करेगा और क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यस या नो। अब देखते हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा था मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है ना, हमने जैसे ऐसा है, सपोज ऐसा है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये ऑर्बिटल खाली है, और ऐसा एस है और ऐसा पी है, ऐसा पी है। यहाँ पे सपोज ये ऐसे थे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ये क्या आ गया, सपोज लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, लिगैंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है, जो लिगैंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला, जो लिगैंड है वो SFL है, SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो वो क्या करेगा, बैक पेयरिंग करेगा। क्या करेगा, बैक पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो क्या करेगा, बैक पेयरिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर हो जाएगा और ये वाला इसमें और ये वाला इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये दो ऐसे और इसमें दो ऐसे और ये दो ऐसे, 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 1 और 6, तो 2 to 4 to 6। अब ये ऑर्बिटल खाली होगी, इसमें क्या होगी, 2 ऑर्बिटल ये खाली होगी डी की, ठीक है। अब यहाँ क्या है आपकी, ये एस है और यहाँ क्या है, ये पी की 3 है, पी एक्स पी वाई, पी में क्या होता है, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, और ये एस है। अब सपोज कोई लिगैंड है आप पे, अब क्या है, कोई लिगैंड सपोज ऐसा है, ऐसा दे रखा था सपोज CONH3 का होल 6 + 3। मैं आउटर और इनर की बात कर रहा हूँ, COF6 नहीं, CONH3 का होल 6 और +3, ये था सपोज ऐसा, ठीक है। तो कोबाल्ट का +3 हमेशा लो स्पिन बनाता है, हमेशा क्या बनाता है, लो स्पिन।
और लिख भी दो, कोबाल्ट का +3 हमेशा लो स्पिन बनेगा, आइदर लिगेंड वीक और स्ट्रॉन्ग, आइदर लिगेंड वीक और स्ट्रॉन्ग, आइदर लिगेंड वीक और स्ट्रॉन्ग, आइदर लिगेंड वीक और स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब कोबाल्ट का +3 कैसा बिहेव कर रहा है, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा बिहेव करता है। इसका मतलब जो CONH3 का होल 6 है वो कैसा बिहेव करेगा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा। एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन होकर ऐसे ही, एक्सेप्ट किस किस को छोड़ के, फ्लोराइड आपको दिखेंगे, हेलोजेंस F-, Cl, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको छोड़ के, हेलोजेंस को, और एक पे S पे 2- और N पे 3 नेगेटिव, इनको छोड़ के ये जिस किसी के साथ मिले तो आपको हमेशा इसको लो स्पिन दिखाना है। अब देखो ये NH3 है, कितना इलेक्ट्रॉन पे, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 1, और ऐसे कितने 6, इस पे 2 लोन पेयर होगा ना CONH3 के होल 6 पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 NH3 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन, कितने करेंगे 12 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे तो 12 जैसे ऐसे भरे हमने इसमें, मैं इनको ऐसा भर रहा हूँ, कैसे ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने अलग से भरे हुए, ठीक है ऐसे, तो इनको ऐसे बंद कर दो, ये ऐसा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें D अंदर वाला यूज हुआ, अगर आप देखोगे यहाँ S, ये S है, P है, तो D यहाँ भी तो होगी, D की ऑर्बिटल है, D आगे भी तो होगा, लेकिन यहाँ कौन सी D यूज हो गई, अंदर वाली D, इनर D। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं, इनर D ऑर्बिटल, क्या कहते हैं, इनर D ऑर्बिटल, ठीक है, जिसमें अंदर की D यूज हो रही है, दैट्स कॉल्ड इनर D ऑर्बिटल। और मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ, ठीक है, इतना आपकी समझ आ रहा होगा, जो मैंने इनर ऑर्बिटल लिखा और आउटर ऑर्बिटल लिखा। हम इसके बाद करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, वीक लिगेंड कौन है, ये बोलता है CFT, कौन बोलता है, CFT। अब देखो एक मैं इसी में थोड़ा और कर रहा हूँ, किसको, इसी को मॉडिफाइड कर रहा हूँ, इसी को मॉडिफाइड कर रहा हूँ, और मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे ऐसे ही भर दिया, ठीक है, अभी थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ मैं। चलो अभी देखो, सपोज ऐसा है, कैसा, ऐसा है, यहाँ पे ये D की 5 ऑर्बिटल ये रही, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये है S का, अरे ऐसे इतना बड़ा कहाँ बना रहा, मैं भी पता नहीं क्या कर देता हूँ कभी कभी, आपको भी लगता है, ये P की है, और यहाँ आगे क्या होगा, D होगा, यहाँ आगे क्या होगा, D होगा, तो इतना बड़ा कहाँ बना रहा है P को, ये D की हो जाएंगी, दिस इज अ D। ये देखो सपोज आप पे ऐसा दे रखा है CO F6 और 3 नेगेटिव, ऐसा दे रखा है, मैं इनर और आउटर को समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, इनर और आउटर की कहानी खत्म करते हैं। देखो इसका कोबाल्ट पे चार्ज X और प्लस एक फ्लोरीन का होता है -1, ऐसे है 6, ओवरऑल चार्ज है -3, तो X - 6 इक्वल टू -3, X इक्वल टू माइनस के 3, और ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, तो X इक्वल टू +3, तो इसमें CO +3 में है, और CO +3 मतलब D6, मतलब D6। अब देखो थोड़ा आप याद कर दो, मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। आपको कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर याद भी नहीं है तो मैं आपको टोटल D+S का सम बता रहा हूँ, क्या है, जो ये है D+S, सम ऑफ D+S इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ D+S इलेक्ट्रॉन। देखो ये सिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें डायरेक्टली 3 करना है, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10, इसमें 11, इसमें 12। अब देखो आपको CO +3 मिला, ये तो आपको पता है ना S की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा तो बचेगा D। तो आपको CO कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, और +3 का तो D6 इसलिए लिख दिया मैंने, डायरेक्टली क्या, 9 में से 3 गया 6, इसलिए D6 लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चों CO इन +3 D6 में है, क्या है D6 में, आप देखो D6 में है, और क्या है ये F नेगेटिव फ्लोराइड है ना, तो हेलोजेंस के साथ क्या होता है, हेलोजेंस के साथ ये क्या होता है, हाई स्पिन, अब लो स्पिन नहीं जाएगा, हेलोजेंस S2- और N3- के साथ क्या होता है, N3- के साथ क्या होता है, हमेशा हाई स्पिन, तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स कैसा जाएगा, हाई स्पिन, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 और 1 6, वीक फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है, इसके साथ CO +3 इसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह, वीक फील्ड लिगेंड,
तो बैक पेयरिंग नहीं करेगा। वीक फील्ड लिगेंड तो क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और हाई स्पिन क्या होते हैं, बैक पेयरिंग नहीं करते। क्या करते हैं, डू नॉट बैक पेयर, बैक पेयरिंग नहीं करेंगे, बैक पेयरिंग को नहीं करेंगे। अब क्या मेरे प्यारे बच्चों,